जानना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोई आपको वोट क्यों दे? कि मैं कंटिन्यू वर्क करता हूँ इस क्षेत्र में और कंटिन्यू 40 साल से जुड़ा हूँ इनसे और कंटिन्यू यहाँ पार्षद बीजेपी का कंटिन्यू टिकट कभी हमको मिला नहीं। यहाँ संघर्ष 40 साल से कर रहे हैं यहाँ, तो आपके मेरे मिला है। मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनसमस्या पूरी करता हूँ। यहाँ गटर लाइन की पूरी समस्या है, पुरानी लाइन डली हुई नहीं डलवाएंगे, पानी लाइन पुरानी डली हुई उनको नहीं डलवाएंगे और कचरा डिपो बनाएंगे, सफाई पे विशेष ध्यान देंगे। ये कांग्रेस प्रत्याशी है वार्ड नंबर 78 से और उनका कहना है कि ये वक्त को बदलेंगे, आज तक जो नहीं हुआ वो करने की कोशिश होगी, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से यहां पर बीजेपी जीतती आई है और अब ये चाहते हैं कांग्रेस को मौका मिले और इलाके में विकास हो, बदलाव देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं आपके मोहल्ले में। और आपकी आवाज में जयपुर नगर निगम के चुनावों में 91 वार्डों में से अब हम पहुंच रहे हैं वार्ड नंबर 76 में और वार्ड नंबर 76 से पार्षद के लिए प्रत्याशी के तौर पर सबसे पुराने पार्षद जयपुर नगर निगम के गुलाम नबी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव प्रचार पे निकले हुए अपनी सजी धजी गाड़ी में। नबी साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक लंबा अरसा बीता है पार्षद रहते हुए, सबसे सीनियर पार्षद होने की आपके पास ये तमगा है। क्या भविष्य आप देख रहे हैं, किस तरह से आप अब तक जो काम किया, आने वाले वक्त में क्या काम करना चाहते हैं आप इस वार्ड के लिए? मैंने जो काम किए हैं वो कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं तो 8 लाख के काम को अभी 3 लाख की फाइलें मेरी जो है मेरी फाइलें अभी जो असवाल साहब जो अरेस्ट हुए हैं ये लेके जो मेरी एसीबी में पड़ी है उसमें हमने जो है वो 2-3 योजनाएं जो थी हमारी वो उसमें परमिशन होगी तो खाली असवाल के दस्तखत होने थे, तो हमारे ठेकेदार जिनके नाम हुई ना उसने पैसे दिए नहीं 10%। तो नबी साहब ये समझ सकते हैं, ये मान सकते हैं कि अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो महापौर नबी साहब होंगे सबसे सीनियर होने के नाते? हाँ, ये तो है, जरूरी है। ये तो हर पार्टी में होता है, सीनियरिटी तो काउंट होती है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे 45 साल के पार्षद में एक दाग नहीं लगा सका कोई भी बीजेपी का। चलिए, जनता भी यहाँ पर मौजूद है, जनता से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं नबी साहब को लेकर के। जनता क्या सोचती है? साहब, नबी साहब सबसे सीनियर है यहाँ पर, सबसे सीनियर है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। इनकी कस्टडी में कभी कोई किसी को भी मना नहीं किया इन्होंने काम के लिए। बच्चा भी चले गया तो उनका भी काम किया है। नबी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उम्र आड़े तो नहीं आ रही अब? ना, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल फिट, बिल्कुल आपके सामने। आज सुबह भी राउंड लेके गए मैं पैदल सारे लोगों से मिल रहा है, तो फिर क्या प्रतिक्रिया आपको सुनने मिल रही है? मैं अपने फेवर में मेरे को भरोसा दिलवा रहे हैं, तो मैं आज भी इस वार्ड का मेंबर हूँ। आपका वोट यहीं से? ये मेरे उस वार्ड में, जालूपुर वाले वार्ड में ये हिस्सा ही है, तो यहाँ भी आना जाना रहता है। अब की बार नए वार्ड में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप नबी साहब के लिए? नबी साहब के लिए जो नबी साहब जो है खूब काम करेंगे इसमें और हमेशा किया और करते ही रहेंगे। हर एक की सुनते हैं, हर एक की सुनते रहेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। नबी साहब को लेकर जनता ये सोचती है, उनके समर्थक ये सोचते हैं कि जो एक्सपीरियंस उनका है वो जरूर काम आएगा। और जनता का ये भी कहना है, उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि क्योंकि वो लगातार पार्षद रहे हैं, एक सीनियोरिटी भी वजह है कि अगर बोर्ड कांग्रेस का बनता है तो नबी साहब महापौर होने चाहिए। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। बहू, हींग डाली या तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात।
मेरी मेम साहब के कहने पर मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाया। अब मैं अपने बच्चों के कल के लिए पैसे जोड़ती हूँ। सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। तो आप भी नजदीकी बैंक जाके खाता खुलवाओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। तो आपकी आवाज में हमें वार्ड नंबर 76 में अल्पसंख्यक बाहुल्य ये इलाका है। अभी अभी हमने गुलाम नबी साहब से मुलाकात की और इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़े। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा का हाथी भी अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुनव्वर कुरैशी साहब वार्ड नंबर 76 से बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर सामने है। युवा चेहरे हैं, इलाके में विकास कराना चाहते हैं। क्या कुछ वो चाहते हैं और क्या कुछ समस्या है ये उनसे जानते हैं। कुरैशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। माशाल्लाह युवा दिखाई दे रहे हैं आप। इस इलाके की समस्या क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपके विचार क्या है इस पर? इस इलाके की सब में ज्यादा परेशानी सिविल लाइन की और गंदगी की है। यहाँ से गंदगी बिल्कुल साफ करनी है। पानी बिजली की समस्याओं को दूर करना मेरे को। उस वार्ड के अंदर सब में ज्यादा विकास करके आगे आना है मुझे। मुनव्वर भाई, ये तो सबको ही कहते हैं ना। मुनव्वर भाई इसमें खास क्या कह रहे हैं? मतलब क्यों कोई आपको वोट देगा? इसलिए कि आप भी सफाई करने वाले हैं? वो तो सब करने वाले हैं। वो इसलिए देंगे कि आज के टाइम युवाओं का चल रहा युवाओं का दौर, इसलिए युवाओं को मौका मिलेगा। तो इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के वार्डवासी मेरे को वोट देकर विजय बनाएंगे। आप बताएंगे विकास अगर इस इलाके का करना हो तो आपको क्या लगता है, क्या काम किए जाने चाहिए? उन पे कितना हम तो मुनव्वर भाई पे भरोसा करेंगे, दिलो जान से इनको लाएंगे। गुलाम नबी जी को हम बिल्कुल लाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। 5 साल के पीरियड में उन्होंने आज तक हमारे महल्ले के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा। जलमेल के अंदर पानी जितना है उससे कई जाना हमारे महलों में भर जाता है। जब बरसात आती है तो पब्लिक निकलने के लिए सोचती कैसे निकले। जलमेल में फिर आदमी निकलने की कोशिश करेगा, मगर महल्ले से बहु बेटियां, बच्चे छोटे स्कूल में जाने वाले नहीं निकल पाते हैं। क्या दिक्कतें आपको मोहल्ले में? हमें दिक्कत है, गंदगी बहुत रहती है। चेम्बर सारे रुके हुए पड़े हुए, रोड बनी हुई नहीं है। कमेला तैयार है बच्चों के ना उसके शादी ब्याह का, वो कमेला तैयार नहीं है। वो हम शासन कर रहे हैं, आजकल हो जाएगा, आजकल आ जाएगा। कम से कम 5 साल हो गए कमेले को फूटे हुए, तैयार नहीं हुआ कमेला। तो इतने सालों से जो कोई नहीं कर पाया, आपको कैसे लग रहा है कि मुनव्वर भाई कर देंगे? उम्मीदें करेंगे, करेंगे। आप साथ देंगे? हाँ, आप साथ देंगे? साथ देंगे, हम साथ देंगे महल्ले का। माहौल क्या लग रहा है कुरैशी साहब का? कुरैशी साहब का माहौल ये सही है, हमारा मोहल्ला 100% उम्मीद है इन पे। और गुलाम नबी जी पे हमारे को पूरा अनुभव है कि वो हार चुके। वो मतलब समझ लो, ताए दिल से कह रहे हैं हार चुके अपने मतलब। और दिल्ली बदुआ भी है कि वो हार जाए तो बेटर रहे। ये समस्याएं हैं वार्ड नंबर 76 की जो सामने आ रही है और पार्षदों पर से भरोसा भी लोगों का उठता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि बीएसपी से आने वाला एक युवा चेहरा अपनी जगह कितनी बना पाता है। हालांकि लोकतंत्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब वोटों की गिनती होने के बाद में असल परिणाम सामने आते हैं, सच्चाई तभी सामने आ पाती है। आगे बढ़ते, अगले वार्ड का रुख करते हैं। तो आपकी आवाज में अब हम है वार्ड नंबर 79 में और यहां से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं सुनील मीणा। आइए सुनील जी हमारे साथ, तो उनसे ही बात करते हैं कि क्या वो करने वाले हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या उनकी सोच है जो अलग दूसरी पार्टियों। सुनील भाई, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ दूसरों से कैसे अलग है? जिस हिसाब से कांग्रेस ने ये कहा था, पायलट साहब का आदेश था कि हम युवाओं को आगे लेके आएंगे, युवाओं को आगे लाने का एक मौका दिया जाएगा और उन्हीं के बेस पे हमने ये चुनाव एनएसवाई के मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनका एक तरह से ये वादा नकारा गया है कि उन्होंने ये कहा था कि हम युवाओं को आगे लाने के लिए एक पहल करेंगे। इसके अंदर जो युवा है, शिक्षित है, यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति कर चुका है, उनको आगे लाने का एक मौका देंगे। लेकिन उनके ये वादे सब खोखले नजर आए। जब उन्होंने टिकट वितरण का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे जाते ये बात कही, तुम्हारी जाति के वहाँ वोट कितने हैं। पार्टी ही लोगों को जातिवाद करना सिखा रही है और फिर ये यहाँ के लोगों और यहाँ के सांप्रदायिकता ये लोग खुद फैला रहे हैं और ये वहाँ जाने से पहले ये सवाल किए जाते हैं कि आपकी जाति के वोट कितने, मीणा समाज के वोट वहाँ कितने हैं। इस आधार पर मैंने कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया है कि एक आम आदमी की आवाज जब तक इस पार्टी को नहीं सुनाई देगी, जब तक ये नहीं सुधरेंगे। आप निर्दलीय हैं या बागी हैं, क्या कहें? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। चलिए, सुनील मीणा साहब वार्ड नंबर 79 से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के बागी और कहना यह है
कि युवाओं को तरजीह कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई, वायदे खोखले साबित हुए, इसलिए उनको लोगों ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। वायदे और दावे चुनाव के बाद हकीकत के रूप में सामने आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके वार्ड में। आपकी आवाज में अब हमें वार्ड नंबर 79 में, और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र जी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जाजम पर बैठे हुए हैं और अभी दोपहर का वक्त है, शाम को शायद प्रचार पर निकलें। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या अलग आप करने वाले हैं इस वार्ड के लिए, और यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या समझते हैं? इस वार्ड को हम मोदी जी के आदर्शों पे चलते हुए आदर्श वार्ड बनाएंगे। जैसा हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक एक गांव एक एक सांसद गोद लेंगे, एक एक एमएलए गोद लेंगे, इसी तरह से एक एक वार्ड एक एक पार्षद गोद लेंगे। अब चूंकि बीजेपी ने मुझे मौका दिया है, तो वो पार्टी में तो विश्वास है, जब भी तो वो पार्टी ने मौका दिया है, मुझ पे विश्वास पार्टी ने किया है। अब मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा वो मुझ पे विश्वास करे। और वैसे भी मैं पिछले 30 साल से जनता ने बिना पार्षद होते हुए भी, और मैं सीकर हाउस कपड़ा मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, जिस वार्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी मार्केट में 500 दुकानें कपड़ा मार्केट की है और उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ। उनकी कोई समस्या हो, कॉलोनी की कोई समस्या हो, पूरे वार्ड की कोई समस्या हो, और एज ए मंडल महामंत्री, इस किशनपोल मंडल का महामंत्री हूं मैं, उसको देखते हुए पूरे किशनपोल में मेरा सीधा संपर्क रहा है। आपने शुरुआत में मोदी साहब का जिक्र किया, मोदी जी के कंधों पर बीजेपी कब तक चलेगी? अब समस्याओं की बात करने का वक्त है, ऐसा नहीं है? नहीं, मोदी जी के कंधों पे नहीं चल रही, मोदी जी का तो आदेश है। मोदी जी ने तो हमें जिम्मेदारी दी है ना, पहले राजस्थान गवर्नमेंट को दिए, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी, वो उनके आदर्श हैं, हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। मोदी जी को कहाँ हम दायित्व दे रहे हैं? मोदी जी तो हमारे आदर्श हैं, वसुंधरा जी हमारे आदर्श हैं। हम तो पार्षद की भूमिका में, उनके शिव जी वाले गण होते हैं ना, कि शिव जी तो है मोदी जी और गण है मैं। चलिए, शिव जी है, मोदी जी और गण है। गुप्ता साहब का कहना है कि वो खुद काम ये वार्ड का करवाने वाले, ये इनका दावा है। आने वाले वक्त में इस वार्ड की तमाम समस्याओं को सुलझाने का ये दावा करते हैं। कपड़ा एसोसिएशन से और यहाँ के मार्केट से जुड़े रहे हैं, समस्याएं जो यहाँ की हैं उनको जानते हैं। तो वायदे सबके अपने अपने हैं, जब परिणाम आएगा तो सच्चाई सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आपके वार्ड का। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है, कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार,
कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। खबरों का नया संसार, हर खबर में नई धार, नया तेवर, नया कलेवर। देखिए अब सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार सिर्फ जी मरुधरा पर। रोल साउंड 134A1 by mine. एक्शन। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माय स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। वक्त से पहले वक्त को जाने तफ्तीश। और आपकी आवाज में आगे बढ़ते हुए टहलते हुए हम पहुंचे वार्ड नंबर 20 में और यहां से बीजेपी की प्रत्याशी है राखी राठौड़, जाना माना नाम है और यहां पर सभी लोग इनको पहचानते भी हैं। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं देख पा रहा हूं चुनाव प्रचार में आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। जी सर। क्या आप सोच रही हैं, क्या करना है इस वार्ड के लिए और क्या किया जाना बाकी है? देखिए, काफी काम पिछले कार्यकाल में, पिछले 5 सालों में यहाँ पर, जैसे स्पेशली जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, नित्यानंद नगर भी एक कॉलोनी है। वैशाली नगर में ऐसी कॉलोनी जिसे बसे हुए 30-35 साल हो गए थे, लेकिन यहाँ सड़कों की, यहाँ लाइट की, यहाँ सीवर की समस्याएं थी। तो इन समस्याओं का निदान हम लोगों ने क्या सिक्योरिटी गेट्स यहाँ पे लगाए। तो इसी खुशी का एक कारण है कि यहाँ की लोकल लेडीज जो है वो मेरे साथ में है। आगे आने के लिए जो बड़ी समस्या यहाँ पे बनी हुई है अभी, वो नियमन की है। तो एक ही काम हमारे पास बचता है नियमन का। उसके अलावा साइड टाइल्स, रोड, सीवर, लाइट सभी काम यहाँ पर हो चुका है। राखी जी, ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि जिन इलाकों के साथ में आप डील कर रहे हो पहले से ही बड़े पॉश हैं, इसलिए काम करना आसान है? देखिए, नो डाउट। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 5 सालों में ऐसे लोग मुझे मिले, ऐसी कॉलोनीज मुझे मिली कि जो गतिरोध नगर निगम में रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। एक पढ़ा लिखा वर्ग जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ था, इसका फायदा नो डाउट मुझे हुआ। और क्योंकि ऑलरेडी डेवलप था, जैसे हनुमान नगर, गोम्स डिफेंस, ऐसी कॉलोनीज साथ में थी जहां डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा स्कोप्स नहीं थे। तो मेरे को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का मौका नो डाउट मिला कि जहां पर मैं पूरा अपना काम जो है उसको दिखा सकूं। राखी जी, मैं बहुत सारी महिलाओं से मिला हूं जो चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय हूं, कांग्रेस की तरफ से हूं, बीजेपी की तरफ से हूं। होता असल में यह है कि वो महिला वार्ड से होती हैं और उनके पति अक्सर सक्रिय रहते हैं और क्योंकि रिजर्व वार्ड हो जाता है तो इस वजह से वो उनको खड़ा कर दिया जाता है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है एजुकेटेड किसी से बात करना हो, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आप नगर निगम में जब काम कर रही थी तो आपके एजुकेटेड होने का फायदा मिला। मैं जानना चाहता हूं, एक महिला जब एजुकेटेड होती है और इन सब कामों को कर रही होती है खुद के बल पर, तो कितनी आसानी होती है उन तमाम समस्याओं को समझने में, जता पाने में, काम करने में जिनसे कॉलोनी की महिलाएं जूझ रही होती है? बिल्कुल साहब। एक्चुअली एज अ महिला होने के नाते एक महिला का कम्युनिकेशन जो है वो इजी रहता है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि रिजर्वेशन का फायदा तभी है जब एक्चुअल जो कैंडिडेट है वो काम करे। अगर महिलाओं के लिए आरक्षित है तो एक महिला को ही काम करना चाहिए और अगर लगता है कि वो कर सके तभी ऐसी फील्ड में आना चाहिए। और अगर हम लोग आए हैं, परिवार से भी मुझे हमेशा यही सपोर्ट मिला कि अगर आप आए हो तो बोल्डली आपको इसको करना है। और एजुकेटेड लोग अगर होते हैं तो फायदा उसका होता ही है क्योंकि वो समझते हैं चीजों को, चाहे अधिकारी वर्ग हो नगर निगम में, चाहे लोगों से बातचीत करने का तरीका हो, ऑब्वियसली वो चीज झलकती है। बहुत इंप्रूवमेंट है इस क्षेत्र के अंदर। खुशी होती है इस बात का कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। पिछली बार मैं कहूं आपसे कि मेरे इलेक्शंस के अंदर 43% वोटिंग हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है अब की बार कि 60 से ऊपर लगभग 65% की वोटिंग इस बार लोगों की जरूर होनी चाहिए। क्योंकि तो उम्मीद करें 25 तारीख को मिठाई खाने बुलाएंगे आप? सर देखिए, जहां तक उम्मीद ये करते हैं कि भगवान की कृपा से अच्छे रिजल्ट की हम काम लेकर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इस बात की विश्वास है हमें कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। चलिए राखी जी, प्रत्याशी वार्ड नंबर 20 से, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार जीतने वाली है। पहले से भी बड़ा नाम है, कई लोग ये कह भी रहे थे कि बहुत बड़ी जीत राखी जी की हो सकती है। इस बीच वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। नियमन को लेकर सबसे पहले वो चाहती है कि काम होता हुआ दिखाई दे। तो ये था वार्ड नंबर 20 का हाल। आगे बढ़ेंगे आपके वार्ड की तरफ। तो आपके आवाज में इस वक्त हमें वार्ड नंबर 20 में
इससे पहले हमने बीजेपी के कंटेस्टेंट से आपकी मुलाकात करवाई और अब हम आपकी बात करवाने वाले हैं कांग्रेस की उम्मीदवार से। कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से हैं स्वर्णलता शर्मा जी और वो मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त प्रचार पे हैं। स्वर्णलता जी, बहुत स्वागत है आपका। पॉश कॉलोनी है बिल्कुल, यहाँ एलीट क्लास के लोग रहते हैं। किस तरह की समस्याएं आप समझती है कि यहाँ पर रहने वाली? बहुत समस्याएं आ रही है क्षेत्र में, तो मुझे बहुत समस्या मिली है। हजार जैसे मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हैं, लोग बाग हमें बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि कितनी समस्याएं यहाँ मिल रही हैं। लोगों की राशन कार्ड नहीं है, अभी तक तो वोटर आईडी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको वोट कैसे दें मैम। तो मैंने कहा ये अगर मुझे मौका मिलता है ना, सबसे पहले तो मैं ये समस्या दूर करूंगी। गंदगी, जहाँ देखिए वहाँ गंदगी, इतनी ज्यादा गंदगी हो रही है। पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, खंभों पे लाइट नहीं है, लाइट है तो स्विच नहीं है, उसको बंद करने के लिए वो दिन भर जलती रहती है। बहुत समस्या है और जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वैसे मेरे कार्यकर्ता लिखते जा रहे हैं। मैं उन समस्याओं को जरूर दूर करूंगी। महिला के लिए मुश्किल होता है चुनाव प्रचार करना, चुनाव लड़ना? हाँ, होता तो है ही महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को कन्विंस बहुत करना पड़ता है। पार्टी से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? पार्टी से 100% जिसे कहते हैं पूरा सपोर्ट है। सब लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ लग रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल फुल सपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वर्णलता जी आपको कि आप अच्छा करें, बेहतर करें। स्वर्णलता जी के एक सहयोगी भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। साहब, आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या परेशानी है और कांग्रेस किस तरह से उसको पूरा करने की कोशिश? यहाँ पे सबसे बड़ी तो परेशानी ये है कि जैसे कई बार सीवर लाइन चौक हो जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मृत पशु है वो पड़े रहते हैं, जिसके कारण उनमें सही तरीके से उनका निस्तांतरण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है। और रही बात कांग्रेस को इस पार्टी से, इस वार्ड से क्यों उम्मीद है कि यहाँ पर इस बार सारे कांग्रेसियों ने अपना मन एक बना करके, सारे मतभेद भुला करके कांग्रेस को विजयश्री दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। कांग्रेस की निश्चित जीत है, बस ये है कि वो जीत का अंतर कितना रहेगा। चलिए, ये स्वर्णलता शर्मा जी थी मेरे साथ में और उनके सहयोगी हमारे साथ में थे। उनका कहना यह था कि इस बार जीत कांग्रेस की इस वार्ड से पक्की है। बड़ी पॉश कॉलोनी है। ये था वार्ड नंबर 20 का हाल। आपकी आवाज में आज हम पहुंचे आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके वार्ड में और उठाई आपकी आवाज इस वायदे के साथ कि कल हम होंगे आपके वार्ड में निकाय चुनाव का दूध, पानी का पानी करने ग्राउंड जीरो से। आज बस इतना ही। नमस्कार। प्रोजेक्ट जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। बाड़मेर में गृह मंत्री को झेलना पड़ा शिक्षा मित्रों का विरोध देखकर बिफरे कटारिया। कहा जिसे चिल्लाना है चिल्लाए, सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा असर। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा लोकसभा चुनाव में हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, जनता से नहीं होने देंगे खिलवाड़। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाए सवाल।
कटारिया के बयान पर बीजेपी की सफाई, कहा सही तरीके से पेश नहीं किया गया बयान। जोधपुर में कटारिया के बयान पर उठे थे सवाल, बयान में सिर्फ ईमानदार उम्मीदवार को जिताने की अपील। जयपुर में घनश्याम तिवारी के समर्थन वाले होर्डिंग्स पर बीजेपी का बयान, कहा तिवारी पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, होर्डिंग्स लगाने वालों पर किया जा रहा है मंथन, तिवारी के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं लोग। हबीब खान गौराण को जाना पड़ेगा जेल, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका, आरपीएससी पर्चा लीक मामले में है आरोपी। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2012 परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज करने का दिया आदेश, दोबारा आंसर पेपर की कॉपी को एक्सपर्ट से चेक करवाने के आदेश। श्रीगंगानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रेप का केस दर्ज, आरोपी की सफाई, कहा बेबुनियाद है आरोप। जोधपुर से गुजरात जा रही गुड्स ट्रेन के पहियों में लगी आग, बड़ा हादसा टला, डीजल और पेट्रोल से भरे थे गुड्स के वैगन, रेलवे कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से पाया गया आग पर काबू। जयपुर की बेटी सिमरन ने पेश की मिसाल, पिता को दिया 60% लीवर, राजस्थान सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राजधानी जयपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है स्थापना दिवस, 286 साल की हुई गुलाबी नगरी, गोविंद देव जी मंदिर समेत शहर भर में सांस्कृतिक आयोजन। नमस्कार, जी मरुधरा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। एक शहर जिसके मिजाज में है शाही अंदाज, एक शहर जिसकी संस्कृति में है तमाम रंग, एक शहर जहां की खुशबू में एक ताजगी का एहसास है, एक शहर जिसकी संगीत की धुन पर थिरकती है पूरी दुनिया। जी हां, ये हमारा जयपुर है, जहां के कोने कोने से ये आवाज आती है, माहरी नगरी गुलाबी। 286 साल पहले आज ही के दिन इस गुलाबी नगरी ने आकार लिया। आज ही के दिन राजा जयसिंह ने इसे जयपुर बनाया और आज ही के दिन इस शहर ने देश के नक्शे में अपनी अहमियत का एहसास कराया। तो 286 साल पूरे किए हैं गुलाबी नगरी जयपुर ने, और पूरी गुलाबी नगरी इस दिन गुलाबी रंग में ही रंगी नजर आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई आम हो या खास, हर कोई इस जश्न में डूबता हुआ नजर आया। मेयर ने भी केक काटा, तमाम लोगों ने खुशियां मनाई, क्योंकि 287 साल का हो गया है जयपुर। 286 साल पूरे कर लिए हैं गुलाबी नगरी ने। गुलाबी नगरी की रुमानियत को पेश करते हुए ये तमाम नजारे, और ये भी एहसास कराते हुए कि हमारी गुलाबी नगरी कितनी खास है। कई तरह के आयोजन हुए, कई कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए गए, चाहे मंदिर में पूजा पाठ हो या फिर तमाशा शैली से जयपुर की संस्कृति को दर्शाने का एक मौका हो, मॉडर्न समाज में केक काटकर खुशियां मनाने का मौका हो, या फिर मोमबत्ती और पटाखे जलाकर अपनी खुशियों का इजहार करने का। हर तरीके से तमाम जयपुराइट्स आज गुलाबी नगरी की सालगिरह मनाते हुए नजर आए। 286 साल पूरे किए हैं गुलाबी नगरी ने। तो जयपुर के जन्मदिन पर जयपुर वासियों ने आज जयपुर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इस मौके पर जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रहीं। इसके बाद सभी ने मिलकर केक काटा। इस मौके पर जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल मौजूद थीं। इसके साथ साथ कई और दिग्गज नाम भी शामिल थे।
बताते चलें कि पंडित सुरेश मिश्रा, पंडित मुकेश शास्त्री सहित जयपुर के कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। यहां मौजूद लोगों ने जयपुर के नाम की मोमबत्तियां जलाकर जयपुर का जन्मदिन मनाया।